रूस के खिलाफ पोलैंड की भी बहुत बड़ी तैयारी। यूरोप में सबसे ज्यादा हथियारों वाला देश दक्षिण कोरिया से 180 टैंक खरीदेगा पोलैंड। पोलैंड के पास 2030 तक 1100 की संख्या में टैंक्स होंगे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली से ज्यादा टैंक। तो अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा सबमरीन्स हैं, क्योंकि सबमरीन्स का जिक्र लगातार हो रहा है। समंदर में सबमरीन शक्ति, ये देखिए, अमेरिका के पास 66 न्यूक्लियर सबमरीन और रूस के पास 31। यहां पर अमेरिका का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। अमेरिका के पास बैलिस्टिक मिसाइल SSBN 14 हैं, जबकि रूस के पास है 8 से ज्यादा। इसके अलावा मिसाइल और SSBN की बात की जाए तो 20 ट्राइडेंट D5 अमेरिका के पास मौजूद हैं, जबकि रूस भी कम नहीं है। रूस के पास 16 बोरई डेल्टा की ताकत है। तो यह है समंदर में सबमरीन शक्ति। सबमरीन की तैनाती देखिए, आर्कटिक, प्रशांत क्षेत्र, अटलांटिक में अमेरिका की तरफ से की गई है। वहीं रूस की भी तैनाती जबरदस्त है। आर्कटिक, बेरेंट सी और उत्तरी अटलांटिक में सबमरीन तैनात कर रखी है रूस ने भी। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती दोनों फ्रंट से तैनात की जा रही है, चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी और तेज। एस्टोनिया में सैन्य तैनाती का प्लान है। अब हथियार और सैन्य तैनाती की तैयारी, यानी कि और करीब, रूस के और करीब जाकर यह तैनाती करने का प्लान है। जर्मनी और नीदरलैंड का यह बड़ा फैसला, टास्क की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। जी हां, तो नाटो वर्सेस रशिया, एस्टोनिया से महायुद्ध। दावा क्या है ये देखिए। जर्मनी, नीदरलैंड की रूस के साथ जंगी तैयारी सामने आ रही। रूस बॉर्डर सेना और हथियार तैनाती का प्लान है। रूस के बॉर्डर पर एस्टोनिया के शहर पुर्नु ने सैन्य तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैनाती के लिए 17 मिलियन यूरो खर्च किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रूस ने नाटो की तैयारी को उकसावे की कार्रवाई बताया है और कहा है कि उकसावे के लिए यह एक्शन लिया जा रहा है। करुणा, तो आप देखिए, रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी। जर्मनी का पूरा प्लान क्या है? बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती कर रहा, कुछ और जानकारी है? समीर, बताइए आप। जी हां, और दरअसल इस तैनाती के बारे में अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि न सिर्फ बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती हो रही है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 28% ज्यादा भर्ती की गई है। 28% ज्यादा। 2030 तक 2,60,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। सेना में अभी 1,83,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, एक्टिव जवान मौजूद हैं। नाटो का प्लान क्या है? यूक्रेन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने की तैयारी हो रही है। करीब $500 मिलियन हथियार खरीदे जाएंगे। मार्क रूटे के नेतृत्व में नाटो देश जल्द ही नई रणनीति बनाएंगे। यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने की बड़ी तैयारी है।